अगर तू x1 पे खड़ा हो गया, ऊपर देख आंसर 2 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पे 2 आ रहा है, 4 पे 2 आ रहा है, 2.1 पे 2 आ रहा है, 2.5 पे 2 आ रहा है। अरे हाँ, सब पे आंसर कितना आ रहा है? जस्ट मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा। उस फंक्शन का मैं आपको देख, उस फंक्शन में आपको ग्राफ प्लॉट कराऊंगा, उसकी डोमेन बताऊंगा, उसकी रेंज बताऊंगा और उसकी क्या बताऊंगा? कोडोमेन। सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन आएगा, सबसे पहला फंक्शन वो है कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है? क्या नाम है इसका? देखिए, कांस्टेंट फंक्शन को मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया हुआ, मैंने अपने भी नामकरण किए हुए हैं कुछ। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो मैंने नाम दिया हुआ है वो दिया है अड़ियल फंक्शन। अड़ियल फंक्शन, बस अड़ियल। ये अपनी बात पे अड़ जाता है। आप लोग ये फील करिएगा सबसे पहले कि हम किसी भी फंक्शन को f of x इज इक्वल टू वाई लिखते हैं। कल मैंने आपको बताया फंक्शन के अंदर दो ही बातें हैं, एक तो इनपुट और एक इनपुट और इनपुट होती है वैल्यूज ऑफ x, इनपुट होती है वैल्यूज ऑफ और आउटपुट्स होते हैं वैल्यूज ऑफ। इनपुट होते हैं वैल्यूज ऑफ और आउटपुट होते हैं वैल्यूज ऑफ। तो फंक्शन यही तो कह रहा है कि अगर मेरे अंदर x डालोगे इनपुट, आएगा आउटपुट। तो ये f of x इज इक्वल टू वाई का मतलब हुआ कि हम फंक्शन के अंदर जो डालते हैं वो क्या है? वैल्यूज ऑफ, और जो निकलती हैं वो क्या है? वैल्यूज ऑफ। इसलिए हम किसी भी फंक्शन को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम fx को क्या लिख सकते हैं? y। क्या लिख सकते हैं? फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू y। फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू y। ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन यानी कि अड़ियल फंक्शन, ये अपनी बात पे अड़ जाएगा। जैसे कि फंक्शन लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू k। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो शक्ल सूरत में ऐसा देखने को मिलता है, f of x इज इक्वल टू k, और यहां पर जो k है वो कोई कांस्टेंट है। और अगम भाई, फंक्शन पता है क्या कह रहा है? फंक्शन कह रहा है कि मेरे अंदर तू कुछ भी डाल ले। फंक्शन कह रहा है कि मेरे अंदर तू कुछ भी डाल दे, मेरा जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। मान लो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए कि f of x जो है वो 5 के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है? अगर तुम 1 डालोगे तो भी आंसर कितना आएगा? 2 डालोगे तो भी कितना आएगा? 100 डालोगे तो भी कितना आएगा? माइनस का 50 डालोगे तो भी कितना आएगा? नहीं समझ में आया? इसे कहते हैं अड़ियल फंक्शन। क्या कहते हैं? ये अपनी बात पे अड़ा रहेगा, ये अपनी बात पे अड़ा रहेगा कि तू डाल कुछ भी ले, मेरा जवाब सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट गिवन होगा तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो लेट इट बी एनी कांस्टेंट के। अरे हाँ, सुनते रहिएगा। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। दोनों ही वृंदा इधर देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई, और ये हमारा वाई डैश। यहां 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, -1, -2, -3। मान लीजिए हमें f of x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यहां y 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां -1 होगा, यहां -2 होगा। फंक्शन ये कह रहा है कि अगर उसके अंदर तुम x डालोगे 0, अगर x डालोगे 1, अगर x डालोगे -1, अगर x डालोगे 2, अगर x डालोगे 1.5, अगर फंक्शन में तुमने x को 0 डाला तो फंक्शन का आंसर कितना आएगा? 2। अरे हाँ, और फंक्शन ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं? y। ये बात मैंने बताई थी, बोलो हाँ या ना। और अगर फंक्शन के अंदर x को 1 डालोगे तो भी y कितना आएगा? y कितना आएगा? y हमेशा कितना आएगा?
अरे आएगा। इस बात को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तुम्हें पता है एक चीज होती है ऑर्डर्ड पेयर। क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा पेयर है जिसके अंदर, ऑब्वियसली पेयर है तो दो चीजें लिखी होंगी, जिसके अंदर दो चीजें लिखी होती हैं, लेकिन वो दोनों चीजें एक ऑर्डर में लिखी होती हैं। ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा पेयर है, एक ऐसा जोड़ा है। अक्षत भाई मेरी बात सुन रहे हो? तो ये ऐसे हाथ हट सकता है। ऑर्डर्ड पेयर एक जोड़ा है, और वो एक ऐसा जोड़ा है जो एक ऑर्डर में लिखा गया है। अब माना भाई वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में दो लोग होते हैं, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला। और हमेशा ध्यान रखना, ये ऑर्डर्ड पेयर में अगर दो लोग लिखे गए हैं ना, तो ये बेवजह नहीं है। अगर तुम क्लास 10th में 2,3 रिप्रेजेंट करते थे ना, अगर 2,3 तुम रिप्रेजेंट करते थे, अगर ग्राफ में तुम 2,3 रिप्रेजेंट करते थे, तो तुम याद करो, तुम x को डालते थे 2 और y को डालते थे 3। बोलो हाँ या ना? ये ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा पेयर है जिसके अंदर जो दो लोग हैं ना, उसमें पहला होता है इनपुट और दूसरा होता है, और पहले वाले का ही आउटपुट दूसरा वाला होता है। यानी कि आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर 2,3 है, इसका मतलब किसी फंक्शन में 2 डला होगा तभी 3 निकला होगा। समझ में आया? ये बड़ी वजह से लिखे होते हैं 2,3। ये बात फील कर रहे हो ना? हाँ जी, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये सेट नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये इंटरवल्स नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर। तो जब मैंने 0 डाला तो मेरा आंसर कितना आया? 2। तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर में क्या दिखाना पड़ेगा? 0, यानी जब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1, 2, -1, 1 अरे हाँ, इस तरीके से ग्राफ बनता है सर, ऐसे ग्राफ बनता है। यानी कि जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 0 पे 2। सही दिखा रहा हूं ना? सही दिखा रहा हूं ना? सही दिखा रहा हूं ना? 1 डालने पर भी आंसर कितना आएगा? 2। तो 1, 2 सही दिखा रहा हूं ना? अब सही है? 0.5 पे भी 2 आएगा, ये सही है? ये सही है? 2 पे भी 2 आएगा, ये सही है? अरे ये सही है, और ये भी सही है। एक सीधी लाइन जाएगी। कैसी लाइन जाएगी? यानी इसका ये मतलब हुआ कि तू इधर कितना भी भाग, अगर तू x1 पे खड़ा हो गया, ऊपर देख आंसर 2 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पे 2 आ रहा है, 4 पे 2 आ रहा है, 2.1 पे 2 आ रहा है, 2.5 पे 2 आ रहा है। अरे हाँ, सब पे आंसर कितना आ रहा है? जस्ट नहीं समझ में आया? इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहते हैं? यानी आइडियल फंक्शन। कैसा फंक्शन? तू डाल कुछ भी आएगा कांस्टेंट ही, डाल कुछ भी आएगा क्या? पक्का? तीन बातें होती हैं, भाई। डोमेन, रेंज और डोमेन, रेंज और देखो मेरे प्यारों, बात क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। डोमेन होती है जो हम डालते हैं, जो हम डालते हैं वो होती है वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या होती है? वैल्यूज ऑफ। तो हमारी जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है एक्सिस ऑफ डोमेन। हमारी जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है एक्सिस ऑफ और जो आंसर निकलते हैं वो रेंज होती है, और रेंज मिलती है वाई पर। तो रेंज होती है एक्सिस ऑफ और आपका आंसर वाई एक्सिस पर कहीं भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना? कोडोमेन क्या होती है? वो दायरा जिसके अंदर रेंज ने रहना ही। कोडोमेन एक दायरा जिसके अंदर रेंज ने रहना ही। अब मेरी बात सुन अगम भाई, एक बात कहूंगा। कहां है? एक बात कहूंगा, हमारा आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी कहीं। हमारा आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर। यही कारण है कि हम जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे,
जितने भी ग्राफ बनाएंगे उन सब में कोडोमेन का मतलब है कि आंसर एक दायरा है, उसके अंदर रहेंगे। तो वो दायरा क्या होना चाहिए? अब आंसर तो कुछ भी हो सकता है, आंसर तो कुछ भी हो सकता है। तो दायरा तो बड़े से बड़ा बनना चाहिए, बड़े से बड़ा दायरा बनना चाहिए, और बड़ा बनना चाहिए, सोच से भी बड़ा बनना चाहिए। इसलिए मैं दायरा हमेशा क्या बना के चलूंगा? सेट ऑफ भाई रियल पे बात कर रहा हूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल। दो बातें रह गई, डोमेन और जो वैल्यूज डालते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और तीन जगह हमें डर लगता है डोमेन में, तीन जगह डर लगता है। जहां डिनोमिनेटर क्या आ जाए, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या आ जाए, इन दोनों में ये बात कॉमन है कि डिनोमिनेटर क्या रह जाए, और रूट में क्या आ जाए। क्या यहां डिनोमिनेटर है? क्या ये फ्रैक्शन है? क्या ये रूट है? कुछ भी डाल सकते हैं ना। डोमेन विल बी सेट ऑफ डोमेन है जो वैल्यूज मुझे डालनी है। अब एक फंक्शन है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो मुझे देखना पड़ेगा ना यार ये डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। अब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ना तो मुझे देखना ही नहीं। रूट में आगे x-7, यार आंसर 7 या 7 से बड़ा हो, अब रूट ही ना है, सोचना ही क्या है। तो डोमेन क्या हो जाएगी? सेट ऑफ आप कुछ भी डाल लो, कोई दिक्कत हो रही है क्या? कुछ भी नहीं। अरे बोलो दिक्कत दो ही जगह होती है, जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए या रूट में नेगेटिव हो जाए। डिनोमिनेटर क्या हो जाए या रूट में क्या आ जाए? नहीं समझ में आया? पक्का? सोम भाई रेंज क्या होगी? हाँ सही कह रहे? अरे हाँ डालो कुछ भी, आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है? डालो कुछ भी, आंसर कितना आ रहा है? और जो आंसर आता है उसे रेंज कहते हैं। बोलो हाँ या ना? तो इस केस में रेंज कितने होने वाली है? आमतौर पर रेंज कितने होने वाली है? कोई कांस्टेंट जो भी दिया होगा। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया? तो फिलहाल मैं यहां 2 लिख दूं। समझ में आ गया? भाई साहब सुनो, ये पूरा कुंडली बना दी हमने कांस्टेंट फंक्शन।